कुरान मजीद का 18वां सूरा सूरह कहफ। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी हम्द उस खुदा के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है और इसने किसी तरह की कजी नहीं रखी है। इसे बिल्कुल ठीक रखा है ताकि उसकी तरफ से आने वाले सख्त अजाब से डराए और जो मोमिनीन नेक अमाल करते हैं इन्हें बशारत दे दे कि इनके लिए बेहतरीन अज्र है। वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और फिर इन लोगों को अजाब इलाही से डराइए जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना फर्जंद बनाया है। इस सिलसिले में न इन्हें कोई इल्म है और न इनके बाप दादा को। ये बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकल रही है कि ये झूठ के अलावा कोई बात ही नहीं करते। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत अफसोस से इनके पीछे अपनी जान खतरे में डाल देंगे अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए? बेशक हमने रूए जमीन की हर चीज को जमीन की जीनत करार दे दिया है ताकि इन लोगों का इम्तिहान ले कि इनमें अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। और हम आखिरकार रूए जमीन की हर चीज को चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि काफ और अकीम वाले हमारी निशानियों में से कोई ताज्जुब खेज निशानी थे? जबकि कुछ जवानों ने गार में पनाह ली और ये दुआ की कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे काम में कामयाबी का सामान फराहम कर दे। तो हमने गार में इनके कानों पर चंद बरसों के लिए पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें दोबारा उठाया ताकि ये देखें कि दोनों ग्रोह में अपने ठहरने की मुद्दत किसे ज्यादा मालूम है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वाकयात बिल्कुल सच्चे सच्चे बता रहे हैं। ये चंद जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था और इनके दिलों को मुतमईन कर दिया था उस वक्त जब ये सब ये कहकर उठे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है। हम उसके अलावा किसी खुदा को ना पुकारेंगे कि इस तरह हम बेअकली की बात के कायल हो जाएंगे। ये हमारी कौम है जिसने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा इख्तियार कर लिए हैं। आखिर ये लोग इन खुदाओं के लिए कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? फिर उससे ज्यादा जालिम कौन है जो परवरदिगार पर इफ्तरा करे और उसके खिलाफ इल्जाम लगाए? और जब तुमने इनसे और खुदा के अलावा इनके तमाम माबूदों से अलहदगी इख्तियार कर ली है तो अब गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दामन फैला देगा और अपने हुक्म से आसानियों का सामान फराहम कर देगा। और तुम देखोगे कि आफताब जब तुलू करता है तो इनके गार से दाहिनी तरफ कतरा कर निकल जाता है और जब डूबता है तो बाएं तरफ झुक कर निकल जाता है और वो वसी मकाम पर आराम कर रहे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसको खुदा हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसको वो गुमराही में छोड़ दे उसके लिए कोई रहनुमा और सरपरस्त ना पाओगे। और तुम्हारा ख्याल है कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो आलम ख्वाब में है और हम इन्हें दाहिने बाएं करवट भी बदलवा रहे हैं और इनका कुत्ता डेवड़ी पर दोनों हाथ फैलाए डटा हुआ है। अगर तुम इनकी कैफियत पर मुब्तला हो जाते तो उल्टे पांव भाग निकलते और तुम्हारे दिल में दहशत समा जाती। और इसी तरह हमने इन्हें दोबारा जिंदा किया ताकि आपस में एक दूसरे से सवाल करें। तो एक ने कहा कि तुमने कितनी मुद्दत तवक्कुफ किया है? तो सबने कहा कि एक दिन या इसका एक हिस्सा। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा परवरदिगार इस मुद्दत से बेहतर बाखबर है। अब तुम अपने सिक्के देकर किसी को शहर की तरफ भेजो, वो देखे कि कौन सा खाना बेहतर है और फिर तुम्हारे लिए रिस्क का सामान फराहम करे और वो आहिस्ता जाए और किसी को तुम्हारे बारे में खबर ना होने पाए। ये अगर तुम्हारे बारे में बाखबर हो गए तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें भी अपने मजहब की तरफ पलटा लेंगे और इस तरह तुम कभी निजात ना पा सकोगे। और इस तरह हमने कौम को इनके हालात पर मुत्तला कर दिया ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में किसी तरह का शिवा नहीं है। जब ये लोग आपस में इनके बारे में झगड़ा कर रहे थे और ये तय कर रहे थे कि इनके गार पर एक इमारत बना दी जाए, खुदा इनके बारे में बेहतर जानता है। और जो लोग दूसरों की राय पर गालिब आए उन्होंने कहा कि हम इन पर मस्जिद बनाएंगे। अनकरीब ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था और बास कहेंगे कि 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। और ये सब सिर्फ गैबी अंदाजे होंगे। और बास तो ये भी कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि खुदा इनकी तादाद को बेहतर जानता है और चंद अफराद के अलावा कोई नहीं जानता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जाहिरी गुफ्तगू के अलावा वाकईन कोई बहस ना करें और इनके बारे में किसी से दरियाफ्त भी ना करें, और किसी शय के लिए ये ना कहे कि मैं ये काम कल करने वाला हूं, मगर जब तक खुदा ना चाहे, और भूल जाएं तो खुदा को याद करें और ये कहें कि अनकरीब मेरा खुदा मुझे वाकईत से करीब तर अम्र की हिदायत कर देगा। और ये लोग अपने गार में 300 बरस रहे और इस पर 9 दिन का इजाफा भी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह इनकी मुद्दत क़याम से ज्यादा बाखबर है, उसी के लिए आसमान और जमीन का सारा गैब है, और उसकी समात और बसारत का क्या कहना, उन लोगों के लिए उसके अलावा कोई सरपरस्त नहीं है और न वो किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। और जो कुछ किताब परवरदिगार से वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की तिलावत करें कि कोई उसके कलिमात को बदलने वाला नहीं है और उसको छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। और अपने नफ्स को इन लोगों के साथ सब्र पर आमादा करो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की मर्जी के तलबगार हैं, और खबरदार तुम्हारी निगाहें इनकी तरफ से फिर न जाएं कि जिंदगानी दुनिया की जीनत के तलबगार बन जाओ, और हरगिज उसकी बात ना करना जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से महरूम कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार है और उसका काम सरासर ज्यादती करना है। और कह दो कि हक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है, अब जिसका जी चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफिर हो जाए। हमने यकीनन काफिरीन के लिए उस आग का इंतजाम कर दिया है जिसके पर्दे चारों तरफ से घेरे होंगे, और वो फरियाद भी करेंगे तो पिघले हुए तांबे की तरह के खौलते हुए पानी से इनकी फरियाद रसी की जाएगी जो चेहरों को फूंक डालेगा। ये बदतरीन मशरूब है और जहन्नम बदतरीन ठिकाना है। यकीनन जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए, हम इन लोगों के अज्र को जाया नहीं करते हैं जो अच्छे अमाल अंजाम देते हैं। इनके लिए वो दायमी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और ये बारीक और दबीज रेशम के सर्स लिबास में मलबूस और तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। यही इनके लिए बेहतरीन सवाब और हसीन तरीन मंजिल है। और इन कुफार के लिए इन 2 इंसानों की मिसाल बयान कर दीजिए जिनमें से एक के लिए हमने अंगूर के 2 बाग करार दिए और इन्हें खजूरों से घेर दिया और इनके दरमियान ज़राअत भी करार दे दी। फिर दोनों बागात ने खूब फल दिए और किसी तरह की कमी नहीं की, और हमने इनके दरमियान नहर भी जारी कर दी। और इसके पास फल भी थे तो इसने अपने गरीब साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुमसे माल के एतबार से बड़ा हुआ हूं और अफराद के एतबार से भी ज्यादा बाइज्जत हूं। वो इसी आलम में के अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था, अपने बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं तो ख्याल नहीं करता हूं कि ये कभी तबाह भी हो सकता है, और मेरा गुमान भी नहीं है कि कभी कयामत कायम होगी, और फिर अगर मैं परवरदिगार की बारगाह में वापस भी गया तो इससे बेहतर मंजिल हासिल कर लूंगा। इसके साथी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तूने उसका इनकार किया है जिसने तुझे खाक से पैदा किया है, फिर नुत्फे से गुजारा है और फिर एक बाकायदा इंसान बना दिया है। लेकिन मेरा ईमान यह है कि अल्लाह मेरा रब है और मैं किसी को उसका शरीक नहीं बना सकता हूं। और ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल होता तो कहता माशा अल्लाह, उसके अलावा किसी के पास कोई कुव्वत नहीं है। अगर तू ये देख रहा है कि मैं माल और औलाद के एतबार से तुझसे कमतर हूं, तो उम्मीदवार हूं कि मेरा परवरदिगार मुझे भी तेरे बागात से बेहतर बागात इनायत कर दे और उन बागात पर आसमान से ऐसी आफत नाजिल कर दे जो सबको खाक कर दे और चटियल मैदान बना दे, या उन बागात का पानी खुश्क हो जाए और तू उसके तलब करने पर भी कादिर ना हो। और फिर उसके बाग के फल आफत में घेर दिए गए तो वो उन अखराजात पर हाथ मलने लगा जो उसने बाग की तैयारी पर सर्फ किए थे, जबकि बाग अपनी शाखों के बल उल्टा पड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि ए काश मैं किसी को अपने परवरदिगार का शरीक ना बनाता।
और अब उसके पास वो क्रोध भी नहीं था जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करता, और वो बदला भी नहीं ले सकता था। उस वक्त साबित हुआ कि कयामत की नुसरत सिर्फ खुदाए बरहक के लिए है। वही बेहतरीन सवाब देने वाला है और वही अंजाम बखैर करने वाला है। और इन्हें जिंदगानी दुनिया की मिसाल इस पानी की बताइए जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, तो जमीन की रोएगी इससे मिलजुल गई, फिर आखिर में वो रेजा रेजा हो गई जिसे हवाएं उड़ा देती हैं, और अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। माल और औलाद जिंदगानी दुनिया की जीनत है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां परवरदिगार के नजदीक सवाब और उम्मीद दोनों के एतबार से बेहतर है। और कयामत का दिन वो होगा जब हम पहाड़ों को हरकत में लाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल खुला हुआ देखोगे, और हम सबको इस तरह जमा करेंगे कि किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बस्ता पेश किए जाएंगे, और इरशाद होगा कि तुम आज इसी तरह आए हो जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था, लेकिन तुम्हारा ख्याल था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा गा नहीं करार देंगे। और जब नामा आमाल सामने रखा जाएगा तो देखोगे कि मुजरिमीन इसके मंदरजात को देखकर खौफजदा होंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस, इस किताब ने तो छोटा बड़ा कुछ नहीं छोड़ा है और सबको जमा कर लिया है, और सब अपने अमाल को बिल्कुल हाजिर पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता है। और जब हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया कि वो जिन्नात में से था। फिर तो उसने हुक्म खुदा से सरताबी की, तो क्या तुम लोग मुझे छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को अपना सरपरस्त बना रहे हो, जबकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो जालिमीन के लिए बदतरीन बदल है। हमने इन शयातीन को न जमीन और आसमान की खिलकत का गवाह बनाया है और न खुद इन्हें इनकी खिलकत का, और न हम जालिमीन को अपना कुव्वत बाजू और मददगार बना सकते हैं। और उस दिन खुदा कहेगा कि मेरे उन शरीकों को बुलाओ जिनकी शिरकत का तुम्हें ख्याल था, और वो पुकारेंगे लेकिन वो लोग जवाब भी नहीं देंगे, और हमने तो इनके दरमियान हलाकत की मंजिल करार दे दी है। और मुजरिमीन जब जहन्नुम की आग को देखेंगे तो इन्हें यह ख्याल पैदा होगा कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं, और उस वक्त उस आग से बचने की कोई राह न पा सकेंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के लिए सारी मिसालें उलट पुलट कर बयान कर दी हैं, और इंसान तो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है। और लोगों के लिए हिदायत के आ जाने के बाद कौन सी शय माने हो गई है कि ये ईमान न लाएं और अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार न करें, मगर यह कि इन तक भी अगले लोगों का तरीका आ जाए या इनके सामने से भी अजाब आ जाए। और हम तो रसूलों को सिर्फ बशारत देने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजते हैं, और कुफ्फार बातिल के जरिए झगड़ा करते हैं कि इसके जरिए हक को बर्बाद कर दें, और उन्होंने हमारी निशानियों को और जिस बात से डराए गए थे सबको एक मजाक बना लिया है। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे आयात इलाहिया की याद दिलाई जाए और फिर उससे एरास करे और अपने साबिका अमाल को भूल जाए। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि ये हक को समझ सके, और इनके कानों में बहरापन है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाएंगे भी तो ये हरगिज़ हिदायत हासिल ना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और साहिब रहमत है। वो अगर इनके अमाल का मुआखजा कर लेता तो फौरन ही अजाब नासिल कर देता, लेकिन उसने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिस वक्त उसके अलावा ये कोई पनाह ना पाएंगे। और ये वो बस्तियां हैं जिन्हें हमने उनके जुल्म की बिना पर हलाक कर दिया है, और उनकी हलाकत का एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने जवान से कहा कि मैं चलने से बाज ना आऊंगा यहां तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुंच जाऊं, या यूं ही बरसों चलता रहूं। फिर जब दोनों मजमउल बहरैन तक पहुंच गए तो अपनी मछली छोड़ गए, और इसने समंदर में सुरंग बनाकर अपना रास्ता निकाल लिया। फिर जब दोनों मजमउल बहरैन से आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने जवान स्वालिह से कहा कि अब हमारा खाना लाओ, कि हमने इस सफर में बहुत थकान बर्दाश्त की है। इस जवान ने कहा
कि क्या आपने ये देखा है कि जब हम पत्थर के पास ठहरे थे तो मैंने मछली वहीं छोड़ दी थी और शैतान ने उसके जिक्र करने से भी गाफिल कर दिया था और उसने दरिया में अजीब तरह से रास्ता बना लिया था। मूसा ने कहा कि बस वही जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर दोनों निशाने कदम देखते हुए उल्टे पांव वापस हुए तो उस जगह पर हमारे बंदों में से एक ऐसे बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की थी और अपने इल्म खास में से एक खास इल्म की तालीम दी थी। मूसा ने उस बंदे से कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं कि आप मुझे इस इल्म में से कुछ तालीम करें जो रहनुमाई का इल्म आपको अता हुआ है। उस बंदे ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे और इस बात पर कैसे सब्र करेंगे जिसकी आपको इत्तला नहीं है। मूसा ने कहा कि आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की मुखालिफत ना करूंगा। उस बंदे ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो बस किसी बात के बारे में उस वक्त तक सवाल ना करें जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना शुरू कर दूं। बस दोनों चले, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो उस बंदे खुदा ने उसमें सुराख कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने इसलिए सुराख किया है कि सवारियों को डुबो दें? ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। उस बंदे खुदा ने कहा कि मैंने ना कहा था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि खैर, जो फरोगुजाश्त हो गई उसका मुआखजा ना करें और मामलात में इतनी सख्ती से काम ना लें। फिर दोनों आगे बढ़े, यहां तक कि एक नौजवान नजर आया और उस बंदे खुदा ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाकीज़ा नफ्स को बगैर किसी नफ्स के कत्ल कर दिया है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बंदे साले ने कहा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते हैं। मूसा ने कहा कि इसके बाद मैं किसी बात का सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें कि आप मेरी तरफ से मंजिल उज़्र तक पहुंच चुके हैं। फिर दोनों आगे चलते रहे, यहां तक कि एक करिया वालों तक पहुंचे और इनसे खाना तलब किया। इन लोगों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने एक दीवार देखी जो करीब था कि गिर पड़ती। बंदे साले ने इसे सीधा कर दिया तो मूसा ने कहा कि आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। बंदे साले ने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का मौका है। अनकरीब मैं तुम्हें इन तमाम बातों की तावील बता दूंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। ये कश्ती चंद मसाकीन की थी जो समंदर में बार बारदारी का काम करते थे। मैंने कहा कि इसे ऐबदार बना दूं कि इनके पीछे एक बादशाह था जो हर कश्ती को गस्ब कर लिया करता था और ये बच्चा, इसके माँ बाप मोमिन थे और मुझे खौफ मालूम हुआ कि ये बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र की बिना पर इन पर सख्तियां करेगा। तो मैंने चाहा कि इनका परवरदिगार इन्हें इसके बदले ऐसा फर्जंद दे दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो और सिले रहम में भी। और ये दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे इनका खजाना दफन था और इनका बाप एक नेक बंदा था। तो आपके परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों ताकत और तवानाई की उम्र तक पहुंच जाएं और अपने खजाने को निकाल लें। ये सब आपके परवरदिगार की रहमत है और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है और ये इन बातों की ताबील है जिन पर आप सब्र नहीं कर सके हैं। और ए पैगंबर, ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने इनका तस्करा पढ़कर सुना दूंगा। हमने उनको जमीन में इख्तिदार दिया और हर शय का साजो सामान अता कर दिया। फिर उन्होंने इन वसाइल को इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वो गुरूब आफताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक काली कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम को पाया। तो हमने कहा कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे इन पर अजाब करो या इनके दरमियान हुस्न सलूक की रविश इख्तियार करो। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जिसने जुल्म किया है इस पर बहरहाल अजाब करूंगा, यहां तक कि वो अपने रब की बारगाह में पलटाया जाएगा और वो उसे बदतरीन सजा देगा। और जिसने ईमान और अमल सालेह इख्तियार किया है उसके लिए बेहतरीन जज़ा है और मैं भी उससे अपने उमूर में आसानी के बारे में कहूंगा। इसके बाद उन्होंने दूसरे वसाइल का पीछा किया, यहां तक कि जब तुलुए आफताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू कर रहा है जिसके लिए हमने आफताब के सामने कोई पर्दा भी नहीं रखा था। यह है ज़ुल्करनैन की दास्तान और हमें उसकी मुकम्मल इत्तला है। इसके बाद उन्होंने फिर एक जरिए को इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो इनके करीब एक कौम को पाया जो कोई बात नहीं समझती थी। इन लोगों ने किसी तरह कहा कि ए ज़ुल्करनैन,
याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपके लिए अखराजात फराहम कर दें और आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट करार दे दें? उन्होंने कहा कि जो ताकत मुझे मेरे परवरदिगार ने दी है वो तुम्हारे वसाइल से बेहतर है। अब तुम लोग कुव्वत से मेरी इमदाद करो कि मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक रोक बना दूं। चंद लोहे की सिले ले आओ, यहां तक कि जब दोनों पहाड़ों के बराबर ढेर हो गया तो कहा कि आग फूंको। यहां तक कि जब इसे बिल्कुल आग बना दिया तो कहा आओ अब इस पर तांबा पिघलाकर डाल दें, जिसके बाद ना वो इस पर चढ़ सके और ना इसमें नकब लगा सके। जुल्करनैन ने कहा कि यह परवरदिगार की एक रहमत है। इसके बाद जब वादा इलाही आ जाएगा तो इसको रेजा रेजा कर देगा कि वादा रब बहरहाल पर हक है, और हमने इन्हें इस तरह छोड़ दिया है कि एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करते रहें, और फिर जब सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और उस दिन जहन्नुम को काफिरीन के सामने बाकायदा पेश किया जाएगा। वो काफिर जिनकी निगाहें हमारे जिक्र की तरफ से पर्दे में थीं और वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे, तो क्या काफिरों का ख्याल ये है कि ये हमें छोड़कर हमारे बंदों को अपना सरपरस्त बना लेंगे? तो हमने जहन्नुम को काफिरीन के लिए बतौर मंजिल मुहैया कर दिया है। पैगंबर, क्या हम आपको इन लोगों के बारे में इत्तला दें जो अपने अमाल में बदतरीन खसारे में हैं? ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश जिंदगानी दुनिया में बहक गई है और ये ख्याल करते हैं कि ये अच्छे अमाल अंजाम दे रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आयात परवरदिगार और उसकी मुलाकात का इनकार किया है, तो उनके अमाल बर्बाद हो गए हैं और हम कयामत के दिन इनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। इनकी जगह इनके कुफ्र की बिना पर जहन्नुम है कि इन्होंने हमारे रसूलों और हमारी आयतों को मजाक बना लिया है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इनकी मंजिल के लिए जन्नतुल फिरदौस है। वो हमेशा इस जन्नत में रहेंगे और इसकी तब्दीली की ख्वाहिश भी न करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार के कलिमात के लिए समंदर भी रोशनी बन जाएं, तो कलिमात रब के खत्म होने से पहले ही सारे समंदर खत्म हो जाएंगे, चाहे इनकी मदद के लिए हम वैसे ही समंदर और भी ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम्हारी जैसा एक बशर हूं, मगर मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा खुदा एक अकेला है, लिहाजा जो भी उसकी मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि अमल सालेह करे और किसी को अपने परवरदिगार की इबादत में शरीक ना बनाए।